नमस्कार दोस्तों, बी नॉलेजेबल विद एसएम के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसको एक ज़मीन का सौदा करना बहुत भारी पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ज़मीन की डील कैसे किसी की ज़िंदगी में भूचाल ला सकती है? आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा की, जिन पर ईडी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। क्या है ज़मीन का खेल, कैसे बनी करोड़ों की डील और क्यों फंसे वाड्रा? चलिए जानते हैं इस कहानी को। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2008 से। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सौदा हुआ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी, जिसका ताल्लुक रॉबर्ट वाड्रा से है। उसने 3.5 एकड़ की ज़मीन खरीदी, कीमत चुकाई 7.5 करोड़ रुपए। कुछ ही समय बाद वही ज़मीन डीएलएफ को बेच दी गई, वो भी करीब 58 करोड़ रुपए में, यानी सीधे 50 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या ये फ़ायदा सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर कुछ और? इस लैंड डील में ट्विस्ट दोस्तों तब आता है जब इसमें एक आईएएस अधिकारी की एंट्री होती है। उस आईएएस अधिकारी का नाम था अशोक खेमका। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस सौदे को देखा, परखा और पाया कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ पाए जाने पर इस ज़मीन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया गया। फिर सवाल उठने लगे, क्या सब कुछ सही तरीके से हुआ है? फिर 2019 में सीबीआई ने इस केस में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया। फिर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हुई इस केस में। ईडी ने भी इस लैंड डील को लेकर के तहकीकात शुरू कर दी, लेकिन ईडी ने एंगल लिया मनी लॉन्ड्रिंग का। इसी कड़ी में जुलाई 2025 में ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी का साफ कहना था कि जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ज़मीन खरीदी तब कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए थे। तो इतनी महंगी डील इस कंपनी ने कैसे कर ली? सिर्फ 4 दिन में ज़मीन को डेवलपमेंट का लाइसेंस भी मिल गया, वो भी बिना किसी जांच के। ईडी का सीधा आरोप ये है दोस्तों, ये सब वाड्रा के राजनीतिक रसूख का खेल था। रॉबर्ट वाड्रा पे इतने आरोप लगे दोस्तों, तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी सफाई पेश की थी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये सब राजनीति हो रही है, वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे देश के, उन्होंने भी पहली बार अपने जीजा जी के फेवर में बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि 10 साल से सरकार वाड्रा को परेशान कर रही है। ये सिर्फ एक विच हंट है। कांग्रेस का दावा है कि ये विपक्ष को दबाने की साजिश है। ईडी ने दोस्तों आगे कार्रवाई करते हुए 37 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली। अब 24 जुलाई 2025 को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा आरोप सही है या नहीं। अगर दोष साबित हुआ दोस्तों, तो वाड्रा का पहला आपराधिक मामला होगा ये। तो दोस्तों, इस कहानी में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीति है या वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग? क्या वाड्रा निर्दोष हैं या सच में गुनहगार हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपलोड करूं। थैंक यू।